समंदरी तूफान बिपरजॉय में शिद्दत आ गई। तूफान कराची और ठट्ठा से 460 किलोमीटर दूर। साहली पट्टी पर भी असरात। समंदर में तुग़यानी लहरें बिफरने लगी। कराची, ठट्ठा और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में पानी की सतह बुलंद। सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में पानी घरों में दाखिल। समंदरी लहरें साहिल के करीब सड़क तक आ गईं। सजावल में हवा के झक्कड़ चलने लगे। साहली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सी व्यू को बंद कर दिया गया। दफा 144 का नफाज कर दिया गया। महकमा सेहत को हाई अलर्ट कर दिया गया। समंदर में माहीगीरी, कश्ती रानी और तैराकी और नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। क्लिफ्टन में पुलिस चौकियां कायम कर दी गईं। समंदरी तूफान से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक। पाक फौज, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पाक बहरिया, मैरीटाइम और कोस्ट गार्ड्स हाई अलर्ट। गवादर में कंट्रोल रूम कायम। केटी बंदर और सजावल बिपरजॉय इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील। समुद्र में तुग़यानी 30 से 40 फुट ऊंची लहरें उठने लगी। हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। एनडीएमए के मुताबिक तूफान 140 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। 15 जून की सुबह केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। 17 जून तक कराची, ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट, सांगढ़ समेत मुतअद्दिद अजला में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से कबल समुद्री लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो जाएंगी। तेज हवाओं से कमजोर इमारतों, कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। डीजी सिंध रेंजर्स का सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का दौरा। सरहदी सेक्टर कमांडर्स और विंग कमांडर्स के खुसूसी इजलास की सदारत की। डीजी रेंजर्स की हिदायत पर साहिली इलाकों से मुत्तसिल अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से अवाम के महफूज इनखला के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात। मेजर जनरल अजहर वकास ने शहरियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप और इमदादी अशिया की मुनज़्ज़म तरसील के लिए इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत की। साहिली इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। वज़ीर आला सिंध की लोगों से इनखला के अमल में इंतजामिया से ताउन की अपील। कहते हैं समंदरी तूफान के पेश नज़र साहिली पट्टी के शहरों से लोगों का इनखला रात भर जारी रहा। केटी बंदर की 13,000 में से 3,000 आबादी को मुंतकिल कर लिया गया। घोड़ाबाड़ी, शहीद फाजिल राहू, बदीन, शाह बंदर, खारोछान से भी हजारों अफराद की मुंतकली कर ली गई है। ठट्ठा, बदीन और सजावल के लोगों को भी इंतजामिया मुंतकिल करती रहेगी। लोग अपने घर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। इनखला का अमल जारी है। आज शाम 6 बजे तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोगों को 10 किलोमीटर दूर कैंप्स में रखा जा रहा है। डीजी पीडीएम में सलमान शाह का कहना है कि सबसे मुश्किल काम लोगों को घर छोड़ने पर तैयार करना है, मगर सबसे बड़ा खतरा साहिली पट्टी पर रहने वालों को ही है। इस वक्त तूफान की शदीद मजीद बढ़ती जा रही है। झक्कड़ की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान का रुख पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स की तरफ है। भारत में भी समुद्री तूफान के असरात आना शुरू। मुंबई में इतवार की रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। समंदर में तुग़यानी, साहिल पर ऊंची लहरें उठने लगी। शहर में येलो अलर्ट जारी। भारतीय रियासत गुजरात में हंगामी हालत नाफिज। साहिली इलाके गिर सोमनाथ में पानी घरों में दाखिल हो गया। भारत के महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 15 जून तक तूफान से साहिली अजला जामनगर, मोरबी, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और देवभूमि दवारा का मुतासर हो सकते हैं। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। शदीद बारिशें भी मुतवक्के। सौराष्ट्र में हंगामी हालत के नफाज के बाद मकीनों का इनखला शुरू। 7,500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कुछ इलाकों में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल हुकूमती मौक़िफ़ से अदालत को आगाह करेंगे। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक नजरसानी के दायरा कार को बढ़ाने का एक्ट गैर कानूनी है। नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम लाजिम है। नए कानून के तहत 184(3) के फैसलों पर
60 दिन में नजरसानी अपील दाखिल की जा सकेगी। नेब तो अब अनवर मुजीद और दीगर के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। अनवर मुजीद और दीगर लोगों के काम तो अब ठकाठक हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के अनवर मुजीद का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि नेब के मुताबिक जाली बैंक अकाउंट केसेस बैंकिंग कोर्ट को मुंतकिल हो चुके, मुनासिब होगा कि ईसीएल से नाम निकालने और पासपोर्ट वापसी के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करे। अदालत की बैंकिंग कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दरख्वास्त निपटा दी। कौमी असम्बली में 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस फौजी अदालतों में चलाने की करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। जहां दहशतगर्दी हुई वहां दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा। जहां 16 एमपीओ के तहत केस चलना है उसी के मुताबिक चलेगा। 9 मई को फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों पर मंसूबे के तहत हमले किए गए। शरपसंदों ने शब खून मारा। मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज मौजूद थे जिनको जलाने की कोशिश की गई। जमात इस्लामी की तरफ से पीटीआई कारकुनों के केसेस फौजी अदालतों में भिजवाने की मुखालफत। पेशावर हाई कोर्ट में शहरियों के मुकदमे मिलिट्री कोर्ट में चलाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आम शहरियों के मुकदमात सीक्रेट एक्ट सेक्शन 3 के तहत दर्ज करना गैर कानूनी है। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत आम शहरियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात में इन दफात को ख़त्म करने के अहकाम जारी करे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आपने ज़रूरी पार्टी को फ़रीक ही नहीं बनाया, वजारत दिफा और वजारत दाखिला को भी फ़रीक बनाना ज़रूरी है। अदालत ने मुतल्लिका फ़रीक़ैन को पार्टी बनाने के बाद दरख्वास्त दोबारा जमा कराने की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ हुकूमती अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 22 जून के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से तहकीकात के लिए परवेज इलाही का एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड मांगा। उन्होंने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। ये हुक्म कानून के बरक्स है, कलअदम करार दिया जाए। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले अहम पेशरफ। तहरीक इंसाफ के 30 मुंतखब चेयरमैन का हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने का फैसला। मेयर के इंतखाब के लिए 184 वोटों की जरूरत। पीपल्स पार्टी के पास 155 और जमात इस्लामी के पास 123 सीटें। नून लीग के चेयरमैन भी पीपी को वोट देंगे। जमात इस्लामी को पीटीआई के वोट न मिलने से पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान। वज़ीर खजाना इसाक डार का आइंदा हुकूमत के लिए मिनी बजट का इंदिया। कहते हैं नई हुकूमत फाइनेंस बिल में तरमीम कर सकती है। अगस्त तक हमारे पास वक्त है, इलेक्शन बर वक्त होंगे। IMF के साथ तमाम इक्तिसादी जायजे का वक्त गुजर चुका। आलमी मालियाती इदारे की तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया। करंट अकाउंट पर हमारे और IMF के नंबर में फ़र्क है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने $3 अरब का वादा किया। आलमी बैंक ने $45 करोड़ की फराहमी का सिग्नल दिया है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में गैर मामूली कमी। खाम तेल की कीमतें $3 फी बैरल तक नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम ऑयल के सौदे $3 कमी के बाद $71.84 फी बैरल में तय होने लगे। बैनुल अक़वामी सतह पर दिसंबर 2021 के बाद ये खाम तेल की कम तरीन कीमत है। पाकिस्तानी क्रिकेटर की काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में शानदार सेंचुरी। हैदर अली ने 21 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 129 रन बना लिए। लुइस डिप्लाई के साथ मिलकर 5 विकेट की शराकत में 231 रन का रिकॉर्ड भी बना दिया। और शहनशाह गजल गुलकार मेहदी हसन को मदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने 25,000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गजलें गाई। उन्हें हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाजात से नवाजा गया। मेहदी हसन का फन उनके नाम को हमेशा जिंदा रखेगा।